नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। और इंग्लिश क्लासेस में अभी हम प्रसिद्ध लोकोक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। लोकोक्ति मीन्स प्रोवर्ब्स। वी आर डिस्कसिंग अपॉन द फेमस प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स वो हैं, लोकोक्तियां वो हैं जो टाइम टेस्टेड के साथ साथ वो सही बैठी हैं। वो जिस समय कही गई थी उस समय भी उतनी सही सटीक बैठती थी जिस समय आज बैठती है। ये अलग बात है कि जैसे जो जो हम पढ़ते जाएंगे उसमें बहुत से सांस्कृतिक मिक्सचर होते हैं, बहुत से कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, उसके अनुसार टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो बात में बताएंगे। अभी हम उसके मीनिंग पर ध्यान देते हैं। मीनिंग पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि इनको या तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है और नहीं तो किसी सेंटेंस में फ्रेम करके और तब क्वेश्चन को वो अराइज करते हैं। तो इसलिए इनकी जानकारी हमें कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत जरूरी है और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारी भाषा में परिपक्वता के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे कल्चरल डिफरेंस को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कहने का मतलब ये होता है कि वो सारी चीजें जो चमकती हैं जरूरी नहीं कि वो गोल्ड हो। कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार हमारी आंखों को बहुत सी ऐसी चीजें लुभाने लगती हैं, अच्छी लगने लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें ही सही हो। जैसे हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं हो सकता है, पॉलिश किया हुआ भी चीज हो सकता है और भी बहुत सी शाइनिंग होती है। तो जैसे हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं हो सकता, सोना मतलब प्रीसियस मेटल, तो जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती, वैसे ही जितनी चीजें मुझे दिख रही है चमकती हुई, लुभावनी चीजें दिख रही हैं, ल्यूक्रेटिव चीजें दिख रही हैं, अट्रैक्टिव चीजें दिख रही हैं, अरे वो तो हीरोइन है बहुत फेमस है, अरे वो तो ये है बहुत फेमस है, अरे वो तो एमएलए है बहुत फेमस है, अरे वो तो एमपी है राज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जैसा मुझे दिख रहा है वैसे ही सुख उनके पास भी हो, मानसिक शांति उनके पास भी हो, कोई जरूरी नहीं है। तो लाइफ में ये ध्यान रखना है कि हर चमकती हुई चीज स्वर्ण नहीं होती है। ये हमारी परख पर निर्भर करता है। अगर हम कहीं धोखे से उसको सोना समझ के ले लिए तो बहुत बड़ा हमारे साथ कुछ न कुछ हादसा हो चुका है। इसलिए बड़ी समझ सोच समझ से हमें परखना चाहिए। और यहाँ पर हिंदी में क्या कह रहे हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज के जीवन में तो ये और भी चरितार्थ हो जाती है। आज के दिन में दिखावा की लाइफ अलग है, बनावट की लाइफ अलग है। अगर मुझे आपको इंप्रेस करना है तो उसके लिए मेरे स्वभाव अलग होंगे, और जैसे आपको मैंने इंप्रेस कर लिया उसके बाद से मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीजें होती है कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। ये प्रैक्टिकली भी सही है। ऑल कोवेट ऑल लॉस, आधी छोड़ साझी को धावे, आधी रहे न साझी पावे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संभव को छोड़ करके असंभव के पीछे पड़ जाता है, जो संभव के छोड़ करके असंभव के पीछे पड़ जाता है, असंभव तो असंभव है, संभव भी उसका छूट जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपना फिक्स कीजिए एरिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और उसी के पीछे पड़िए। बहुत ज्यादा टीडीएस टास्क को अगर आपने हाथ में ले लिया, पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और आसान काम भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आधी छोड़ साझी को धावे, आधी रहे न साझी पावे। कहने का मतलब यह है कि जितना आपसे हो रहा है उतना कर लीजिए, जितना मिल रहा है उतना ले लीजिए। बहुत ज्यादा के पीछे पड़ेंगे तो ना वो मिलेगा और न ये रहेगा, दोनों गायब हो जाएंगे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला कहा जाता है। पॉलिटिक्स के दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि चाहे एक एक वोट से भी जीत तो गए। डेमोक्रेसी तो बड़ा एक अलग तरीके का ही सिस्टम है। अगर 3 लोग इलेक्शन कंटेस्ट किए और 3 लोगों में एक को मिला 35, बाकी को मिला 30 और 30 30 60 35 होता है ना, तो एक को मिलेगा 40, एक को मिल गया 40 वोट और बाकी 2 को मिल गया 35 वोट। 40 वोट वाला जीत गया।
40 वोट एक आदमी को मिलेगा और बाकी दोनों को 30-30 मिल गया, 30-30-60 और 40-100। 40 वोट वाला जीत गया। वस्तुतः अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो 100 में से मेजोरिटी तो 50 प्लस होना चाहिए, लेकिन 40 में ही वो जीत गया। जीत गया तो जीत गया, ये मेजोरिटी का रूल है। तो ऐसा है कि अंत भला तो सब भला। ऐसा एसएसओ एग्जाम दे करके आए और यार पेपर तो बहुत अच्छा नहीं हुआ था, देखें कैसा परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद से जो सेकंड फेज था उसमें मैंने बहुत अच्छा कर दिया, कंप्यूटर टेस्ट मैंने बहुत अच्छा दे दिया, इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क मिल गया और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। भले नीचे से ही नाम आया हो, मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया। अंत भला तो सब भला, जॉब मिल गया भाई। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे एंड रिजल्ट को देखा जाता है। एंड रिजल्ट क्या रहा? अगर एंड रिजल्ट अच्छा है तो बाकी प्रोसेस में प्लस माइनस चलते हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर साल भर में आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत दिन भर वाहवाही मिली और आपका जो सुपीरियर अफसर है आपका अपार काट करके नीचे कर दिया, कबाड़ा हो गया, और साल भर आपको कोसता रहा, खराब बोलता रहा, खराब काम करती है, ये करते हैं बोलता रहा, और फाइनली आपको अपार में उसने 8.5 नंबर 9 नंबर दे दिया, आप बोलेंगे अंत भला तो सब भला। फर्क पड़ता है। ऑल योर गीस आर स्वान्स, अपना गधा भी घोड़ा मालूम होता है। ऑल योर गीज आर स्वान, कहने का मतलब यह है कि कई बार हमारे पास जो चीजें होती हैं उसको हम कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल मान लेते हैं। पहले हमने देखा कि अपने पास जो चीजें रहती है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं देते, वो भी गलत काम है। और मेरे पास जो चीजें हैं सिर्फ वही वैल्यूएबल है। देखिए, आप ऑनेस्ट हैं, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आप ही ऑनेस्ट हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं कर्मठ हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मैं ही कर्मठ हूं, सिर्फ मैं ही इंटेलिजेंट हूं, सिर्फ मैं ही ब्यूटीफुल हूं, सिर्फ मैं ही हैंडसम हूं, बहुत गलत है। गलत है, ये थिंकिंग है। और इसी को कहा जाता है कि भैया इतना तो समझ ही लीजिए कि अपना है तो क्या हुआ, कुछ भी बीटिंग अराउंड द बुश करते रहेंगे क्या? तो इसलिए अपना वैल्यू देना है, लेकिन सिर्फ मैं ही सब कुछ हूं वो चीजें नहीं देखना है, नहीं तो वो मेंटल डिटार्डेशन हो जाता है। सर्विस में बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं। एन अनहैप्पी मैन्स कार्ट इज श्योर टू टम्बल, कंगाली में आटा गीला होता है, ये डर के मारे कहा जाता है। कंगाली मतलब जिस समय आपके पास अगर आटे की कमी हो उस समय डर डर के मारे उसमें पानी डालेंगे, कहीं गीला ना हो जाए, कहीं गीला हो गया तो फिर आटा कहाँ से मिलाएंगे? जिसके पास आटा ज्यादा है, अगर उसके आटे में पानी मिल भी गया तो और भी आटा मिला लो, अपना रोटी बना लो। लेकिन जिसके पास आटा ही लिमिटेड है और उसमें अनलिमिटेड पानी डाल दिए, और आटा कहाँ से मिक्स करेंगे? और उस गीले आटे की तो रोटी भी नहीं बन पाएगी। तो ऐसा होता है कि कई बार कंगाली में आटा गीला हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रॉब्लम पर दूसरा प्रॉब्लम भी चढ़ जाता है। लाइफ में ऐसा देखा गया है कि पहले तो लेट हुए, आगे निकले तो पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, और भी समस्या बढ़ गई। जैसे तैसे पेट्रोल मैनेज की, आगे बढ़े तो गाड़ी पंचर हो गई। अरे कितनी समस्याएं आती हैं। तो ऐसा होता है कि कंगाली में आटा गीला होता है, इसको ध्यान रखना है। An old dog learns no new tricks, बोलते हैं बूढ़ा तोता राम राम नहीं करता। एक हमारे लाइफ में एक मैच्योरिटी लेवल होता है। अपने कंट्री में लगभग 21 साल से 25 साल तक शादी के लिए एक एज रखा गया। क्यों रखा गया है? और आगे आप जो लोग अग्निवीर के बारे में जो भी न्यूज देखे होंगे, अग्निपथ और अग्निवीर में, उन्होंने दिया है कि जो उनका रिक्रूटमेंट जो पीरियड है वो एज जो रहेगा वो 17 से 21 के बीच का रहेगा। 2 साल अभी इस साल रिलैक्स किए हैं 23 के लिए, 17.5 से 21 के बीच का रहेगा। 25 वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं? 30 साल वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं? लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जहां से आदमी मेच्योर हो जाता है, वहां से बदलता ही नहीं है, बदलना मुश्किल है। अगर आप 25 के नीचे लड़का लड़की की शादी कीजिए, इन दोनों में एडाप्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एक दूसरे के स्वभाव के अनुसार ये अपने को ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। 30 के बाद शादी कीजिए, दोनों का जो माइंड है वो मैच्योर्ड हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है। न लड़का झुकेगा न लड़की झुकेगी, न वो उसके अनुसार ढलेगा न वो उसके अनुसार ढलेगी, और जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शादी ब्याह जो है 25 के नीचे कीजिए। 25 के नीचे कोमल होता है स्वभाव और उसमें परिवर्तन होता है। अपने स्वभाव को जगह के अनुसार बदलना नितांत आवश्यक है, नहीं तो टूट जाएंगे। जो बांस कोमल होता है उसमें लचक होती है, और जो बांस हार्ड होता है वो लचक नहीं होती, टूट जाता है। लाइफ तो प्रीसियस है, एक है लाइफ। ज्यादा हार्ड हो जाएंगे तो टूट जाएगा, यू लूज योर लाइफ। तो इसलिए क्या करना है, एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद से सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बोलेंगे 50 साल की उम्र में आप ये सीख लीजिए, 65 के साल में मेरा कोई स्टाफ जिसको कुछ नहीं आता है उसको बोलेंगे 55 साल के एज में आप ये कंप्यूटर सीख लीजिए। कहाँ से सीखेगा, उसको आता ही नहीं है, नहीं सीख पाएगा। बड़ा मुश्किल काम है, अत्यधिक मुश्किल काम है, एक्सेप्शनल की कमी नहीं है। तो बूढ़े तोते राम राम नहीं पढ़ते। An empty mind is a devil workshop, ऐसा कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये वहां पर ज्यादा लागू है जहां पर बेरोजगार लोग ज्यादा है। कई जगह आप देखेंगे जहां पे बेरोजगार लोग ज्यादा है, वहां पर उनका एक ही रोजगार है, आपके काम में टांग अड़ाना, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। इधर की बात उधर करेंगे, उधर की बात इधर करेंगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। अरे भाई निकम्मा है, उसको यही काम है। जिसके पास काम होगा उसके पास फुर्सत कहाँ है, समय कहाँ है आपके बारे में सोचने की, वो तो काम में लगा हुआ है। अपना काम धाम करेगा, अपना रेस्ट करेगा, अपना प्रोग्रेस करेगा। जो प्रोग्रेसशील है, जो विकासशील व्यक्ति है, उसको दूसरे तीसरे के विषय में उसकी कमियों को निकालने का कहाँ समय मिलता है। और अगर विकासशील नहीं है, खाली है, तो खाली मन तो शैतान का घर होता है। An empty vessels makes much noise, थोथा चना बाजे खाना। कहने का मतलब ये हुआ कि खाली दिमाग जो होता है, खाली व्यक्ति जो होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। भरा हुआ आवाज नहीं करेगा, जो खाली होगा वो आवाज करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मूर्ख होगा वो हल्ला ज्यादा करेगा, उसको प्रूव करना है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। और जो समझदार आदमी होगा बड़ा गंभीर होगा, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है समझदार। तो ये ध्यान रखना है, जो लोग ज्यादा शाउट करते हैं, ज्यादा हल्ला करते हैं, वो अपनी कमियों को कहीं छुपाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं, देखना चाहिए ये। तो इसलिए थोथा चना बाजे घना होता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करेंगे आप वैसा ही भरेंगे, ये 100% सही है। रिजल्ट आगे पीछे आ सकता है, ग्रेविटी कम ज्यादा हो सकती है, बट ये परम सत्य है कि जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। गड्ढा खोदते जाएंगे, किसी दिन आप स्वयं ही उस गड्ढे में गलती से चाहे अनजाने में गिर जाएंगे। लोगों के लिए खराब करते करते स्वयं किसी दिन अपने आप में खराबी कर लेंगे आप। लोगों में कमियां ढूंढते ढूंढते ऐसा भी आएगा, अपनी पत्नी में कमी ढूंढने लगे, अपने पति में कमी ढूंढने लगे, अपने बच्चों में कमी ढूंढने लगे, अपने बहू में कमी ढूंढने लगे। ढूंढो भाई। और जो लोग अच्छे होते हैं वो सब दूसरों की भी प्रशंसा करते हैं, और उसी आदत से अपने घर में भी प्रशंसा करते हैं, और उनको रोज शाम में हलवा पूड़ी मिलती है। तो ये जैसी करनी वैसी भरनी है। हो सकता है कि आपके सामने बहुत लोग भ्रष्ट तरीके से कुछ पैसे कमा रहे हों, कमा लेने दीजिए। चोर का जो अगला पग होता है वो जेल में होता है। जो अपराधी है, अपराधी का सेकेंड स्टेप जो होता है हमेशा जेल में होता है। आज नहीं तो कल अगर ये चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे, और फिर ये जो तनख्वाह मिला उसको भी नहीं भोग पाएंगे। करप्शन मनी का तो भूल ही जाइए। जैसी करनी वैसी ही भरनी होती है। अगर आपको
खुश रहना है तो लोगों को खुश करना सीखिए। अगर आपको प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले प्रसन्नता बाकी लोगों को दीजिए, प्रसन्नता वो इको होकर के आएगी। और अगर आप दूसरों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, दुख देते हैं, तो वो डांट आपके पास वापस आएगी, इंतजार कीजिए। वो दुख आपके पास वापस आएगी, इंतजार कीजिए। इसलिए जैसी करनी वैसे ही भरनी। इस लाइफ में सिर्फ वही कीजिए जिसका फल आप काट सकते हैं। आप वही पेड़ बोइए जिसका फल आप खा सकते हैं। जो आप फल, ऐसा कोई पेड़ बो रहे हैं जो जहर उगलता हो अपने दुश्मन के लिए, किसी ऐसा ना हो कि किसी दिन हमारे बच्चे उस फल को खा लें और परिणाम को भुगत जाए। तो इसलिए डू गुड, फेस द गुड, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे, ये ध्रुव सत्य है। एज द क्रो इज सो द एग्स शैल बी। चूहे के बच्चे बिल ही खोदते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ क्वालिटी होती है और उसी की क्वालिटी के अनुसार व्यक्ति चलता है। बहुत कम बदलाव देखे गए हैं, नहीं तो जैसी क्वालिटी मनुष्य में होती है, आगे वाली पीढ़ी में भी प्लस माइनस कुछ वैसे ही टेंडेंसी आ जाती है, कुछ स्वभाव आ जाते हैं। बहुत बार हमने देखा होगा, बोलते हैं वो आदमी चोर है, अरे उसका बेटा भी चोर ही होगा। ये जरूरी नहीं कि होगा। थोड़ा बहुत स्वभाव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चोर के बच्चे शरीफ और शरीफ के बच्चे चोर, ये भी देखे गए हैं। प्रकृति में बहुत उथल पुथल होता है, बहुत उलट पलट होता है, ये भी देखे गए हैं। गोरे का बेटा काला और काला का बेटा गोरा, ऐसा भी देखा गया है। तो प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है, बट एक टेंडेंसी है कि गोरे का बेटा गोरा होगा, एक टेंडेंसी है कि लंबे का बेटा लंबा होगा, एक टेंडेंसी है कि मीठे बोलने वाले का बेटा मीठा होगा, एक टेंडेंसी है कि इंटेलिजेंट आदमी का व्यक्ति भी इंटेलिजेंट होगा। तो इसलिए एज द क्रो इज सो द एग्स शैल बी। जैसे आप होंगे वैसे ही आपके बच्चे होंगे, वैसे ही आपके आने वाले संतान होंगे। तो इसलिए आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को सुखी बनाइए। अगर स्वभाव में कुछ कमियां हैं उसको चेंज कीजिए, अपने आप को समाज के अनुरूप ढालिए, परिवार के अनुरूप ढालिए, ढालते रहिए जीवन भर। जब तक ढलते रहेंगे सुख और आनंद में भोगते रहेंगे। और जिस दिन ढलना बंद हो गया, तकलीफों के सागर में डूब जाएंगे। इसलिए हंसना सीखिए और हंसाना सीखिए, खुश रहना सीखिए और दूसरों को खुश रखना सीखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।